Hello student, welcome to Saksam Education Point. Today we are going to start a very interesting topic, construction of galvanic cell. तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्शन या फिर उसकी डिज़ाइन के बारे में। गैल्वेनिक सेल या फिर उसी को बोलेंगे वोल्टिक सेल। देखो गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल की क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डिज़ाइन पढ़ेंगे इसके अंदर। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो हमारा रहेगा गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल की डिज़ाइन के ऊपर या फिर उसी को बोलें कंस्ट्रक्शन के ऊपर, किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर ये जो कंटेनर है तो इसके अंदर मैंने ZnSO4 सॉल्यूशन ले लिया। इसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ZnSO4। अब देखो ये ZnSO4 सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर हमारे को क्या करना है, एक इलेक्ट्रोड रखना है। वो इलेक्ट्रोड भी किसका होना चाहिए, देखो ये मैंने एक इलेक्ट्रोड इसके अंदर डिप कर दिया और ये इलेक्ट्रोड भी किसका होना चाहिए, जिंक का ही होना चाहिए। ये इलेक्ट्रोड किसका है, जिंक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड किसका है, जिंक का। अब ये जिंक इलेक्ट्रोड ही क्यों लिया, देखो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर मैं यहाँ सॉल्यूशन ZnSO4 का है, अगर किसी दूसरे, देखो यहाँ जिंक का सॉल्यूशन है तो यहाँ इलेक्ट्रोड भी किसका ले रहा हूँ, जिंक का। अगर किसी दूसरे मेटल का इलेक्ट्रोड ले लिया मैंने तो क्या हुआ, रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने से क्या होगी, केमिकल रिएक्शन। तो जिस मेटल का सॉल्यूशन है उसी मेटल का क्या लेना है, अपने को इलेक्ट्रोड लेना है। तो यहाँ मैंने ले लिया जिंक इलेक्ट्रोड। अब अपने को क्या करना है, यही सेम एज इट इज़। अब देखो यहाँ से मेटल दुनिया में क्या करने आया है, मेटल दुनिया में इलेक्ट्रॉन का लॉस करने आया है। क्या करने आया है, लॉस करने। तो यहाँ से जिंक किस में चेंज होगा, जिंक चेंज होगा Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। ये तुम्हारे को पता है मेटल दुनिया में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आया है या फिर लॉस करने आया है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ से ये जो मेटल इलेक्ट्रोड है ये किस में, यहाँ इसके पास देखो ZnSO4 किस में ब्रेक होगा, Zn2 पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में। अब यहाँ से देखो जैसे ही Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे इस मेटल इलेक्ट्रोड पे। तो यहाँ इलेक्ट्रोड डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गई और जो Zn2 पॉजिटिव है वो कहाँ जाएगा, इस सॉल्यूशन के अंदर। अब Zn2 पॉजिटिव इस सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है और ये भी तुम्हारे को पता है कि यहाँ ZnSO4 है, ये किस में, Zn2 पॉजिटिव में टूटेगा और SO4 2 नेगेटिव के अंदर टूटेगा। तो यहीं से देखो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो आगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ से ये हो गया। अब एज इट इज सेम जो ये सेटअप लिया है ऐसे ही मेरे को, क्योंकि अब तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि यहाँ जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी उससे क्या हो रहा था, हीट एनर्जी रिलीज हो रही थी। वो हीट एनर्जी क्या हो रही थी, एटमॉस्फेयर के अंदर बेकार जा रही थी। तो अपने को उसी को क्या करना है, यूटिलाइज करना है। तो अब यहाँ सेम सेटअप अपने को यहाँ लेना है। तो मैंने ले लिया ये, यहाँ जो इलेक्ट्रोड मतलब कि मेटल सॉल्यूशन लिया है वो लिया है मैंने CuSO4 सॉल्यूशन। तो यहाँ इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड रखेंगे वो भी किसका रखेंगे, कॉपर का ही इलेक्ट्रोड रखेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया ये कॉपर इलेक्ट्रोड, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। अब देखो यहाँ सॉल्यूशन किसका है, CuSO4 का। तो यहाँ जिस मेटल का सॉल्यूशन है उसी मेटल का क्या लेना है, अपने को इलेक्ट्रोड लेना है। अब मैंने यहाँ इलेक्ट्रोड भी किसका ले लिया, कॉपर का, और यहाँ सॉल्यूशन किसका है, CuSO4। तो यहाँ Cu2 पॉजिटिव में और ये किस में ब्रेक होगा, 2 नेगेटिव में। अब देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अपने को यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है और वहाँ से क्या मिल रही है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। अब इस हीट एनर्जी से ही अपने को मतलब कि यहाँ जो केमिकल एनर्जी है एक प्रकार से, उस केमिकल एनर्जी को क्या करना था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना था। यही तो पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ से जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो केमिकल एनर्जी मिली है उसको अपने को चेंज करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब भी चेंज करते हैं तो उसके लिए हम 2 टाइप से उसको चेंज कर सकते हैं। एक तो क्या करें, फ्री ऑफ आयंस का फ्लो करवाएं या फिर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाओ। या तो तुम
केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हो तो या तो फ्री ऑफ आयंस का फ्लो करवाओ एक पाथ के थ्रू, या फिर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाओ। तो अब यहाँ से देखो मैंने एक पाथ ले लिया और उस पाथ से इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ लगा दिया मैंने एक बल्ब। ये मैंने इस बल्ब लगा दिया। अब देखो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन का क्या करवाना है अपने को फ्लो। जब भी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी है तो अभी बता या तो आयंस का फ्लो करवाओ फ्री ऑफ आयंस का, या फिर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहे थे इनका क्या करवा दिया मैंने, फ्लो करवा दिया। अब जैसे ही फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, यहाँ आ गए। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का स्वागत कौन करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का स्वागत करेगा कॉपर। अब देखो कॉपर इन इलेक्ट्रॉन्स का स्वागत करेगा, लेकिन को खाएगा कौन इनको, मतलब कि इनको खाएगा कौन, इनको एक्सेप्ट कौन करेगा। तो अब देखो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन इसके क्या मारेगा, चाटा। क्यों, क्योंकि ये कॉपर क्या है, मेटल है। अब मेटल है तो मेटल तो दुनिया में क्या करने आया है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन खा नहीं सकता। अब यहाँ इसके अंदर अपने पास देखो यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ 3 है, एक तो कॉपर है, कॉपर खा नहीं सकता क्योंकि ये मेटल है। मेटल दुनिया में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आया है। अब यहाँ अपने पास एक तो है Cu2 पॉजिटिव और एक है SO4 2 नेगेटिव। अब देखो इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन आया तो ये तो खा नहीं सकता। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आया SO4 2 नेगेटिव, इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, इस पे भी चार्ज कैसा है, नेगेटिव। ये एक दूसरे के क्या है, जानी दुश्मन है। ये भी मतलब कि सेम चार्ज है, सेम चार्ज है, जानी दुश्मन है, मतलब कि ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये भी नहीं खा सकता। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है उनको कौन खाएगा, Cu2 पॉजिटिव। तो ये हमेशा ध्यान रखना, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आए हैं इस पाथ के थ्रू उनको कौन खाएगा, Cu2 पॉजिटिव। अब जैसे ही ये Cu2 पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को खाएगा तो ये Cu2 पॉजिटिव किस में चेंज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये Cu में चेंज हो जाएगा। अब देखो ये सॉलिड में मतलब कि कॉपर मेटल फॉर्म हो गई, और यहाँ ये किस में है, एक्वस में। यहाँ भी ये देखो ये सॉलिड में है और ये एक्वस में, तो ये हो गया। अब देखो यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। अब यहाँ से जैसे ही वो केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही थी, मतलब हीट एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो केमिकल एनर्जी थी उसको हमने चेंज कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यहाँ बल्ब क्यों लगाया, जैसे ही वो चेंज हो रही थी तो अपने पास ये बल्ब क्या हुआ, ग्लो होगा। लेकिन अब दिक्कत ये आई, जैसे ही ये बल्ब क्या हुआ, ग्लो हुआ, और ग्लो होने के तुरंत बाद क्या हो गया, बंद हो गया। तो क्वेश्चन अब ये बनता है बल्ब बंद क्यों हो गया। तो अपने पास क्वेश्चन बना अब इसके अंदर, देखो ये तो अभी कंप्लीट डिजाइन नहीं हुए क्योंकि अभी सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाया है। तो यहाँ बल्ब एक बार ग्लो हुआ, ग्लो होने के तुरंत बाद क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो क्वेश्चन ये बना बल्ब बंद क्यों हो गया, बल्ब बंद क्यों हो गया। देखो ये क्वेश्चन बना। अब बल्ब बंद क्यों हो गया, इसी का अपने को रीजन पढ़ना है कि बल्ब बंद क्यों हो गया। तो देखो यहीं से मैं बताऊंगा, या फिर इसको लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना हो तो वाई डिड द बल्ब गो ऑफ, वाई डिड द बल्ब गो ऑफ, मतलब कि बल्ब बंद क्यों हो गया। तो इसके अब 2 रीजन है कि बल्ब बंद कैसे हो गया। देखो सबसे फर्स्ट रीजन तो अब देखो यहीं से ये बल्ब बंद क्यों हो गया, उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। देखो यहाँ Zn2 मतलब कि क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ कॉपर ने क्या किया है, Cu2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो यहाँ क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम, रिडक्शन। ये चीज़ तुमने पढ़ रखी है। अब देखो ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन, इससे क्या बनेगी, एक रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ क्या मिल गई अपने को, एक रेडॉक्स रिएक्शन मिल गई। अब ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है, ये रेडॉक्स रिएक्शन हमने पढ़ा था कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। अब ये रिएक्शन अपने पास आ गई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, उसी की वजह से ये बल्ब क्या हुआ था, ग्लो हुआ था, और फिर क्या हो गया, तुरंत बंद हो गया। तो ही अपने पास ये क्वेश्चन बना कि बल्ब बंद क्यों हो गया। तो देखो अब इसका जो अपने पास रीजन है वो क्या है, सबसे फर्स्ट जो रीजन लेंगे तो एक तो क्या था, ZnSO4 है। तो देखो ZnSO4 किस में चेंज होता है,
2 पॉजिटिव में प्लस SO4 2 नेगेटिव में। तो यहाँ देखो Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, इंक्रीज, क्योंकि ये जो मेटल इलेक्ट्रोड था ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा था, लॉस। तो ये किस में चेंज हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव में। तो Zn2 पॉजिटिव की फर्स्ट, जब तक हमने इसको कनेक्ट नहीं किया था एक वायर से, जब तक तो Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन किसके बराबर थी, SO4 2 नेगेटिव के बराबर थी। अब जैसे ही क्या हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो देखो इसमें पहले से भी प्रेजेंट था Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। इस सॉल्यूशन के अंदर पहले तो इनकी कंसंट्रेशन क्या थी, सेम रही होगी, लेकिन जैसे ही ये मेटल इलेक्ट्रोड था, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने स्टार्ट किए, तो ये किस में चेंज हो गया, Zn2 पॉजिटिव में। तो अब इस सॉल्यूशन के अंदर किसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, Zn2 पॉजिटिव की। तो अब Zn2 पॉजिटिव क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और SO4 2 नेगेटिव क्या हो गया, कम। तो देखो इसकी वजह से चार्ज इनबैलेंस क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया, चार्ज इनबैलेंस क्रिएट हो गया, चार्ज इनबैलेंस क्रिएट हो गया। अब चार्ज इनबैलेंस क्रिएट हो गया, तो उसकी वजह से एक तो ये, अब दूसरा अपने को यही देखो, दूसरा क्या था, CuSO4, दूसरा था CuSO4 सॉल्यूशन, वो किस में चेंज होगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव के अंदर। अब यहाँ से Cu, पहले तो क्या था, Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन किसके इक्वल थी, देखो जब तक इस सॉल्यूशन के अंदर क्या थे, Cu2 पॉजिटिव प्रेजेंट और SO4 2 नेगेटिव, तो पहले तो इनकी कंसंट्रेशन दोनों की क्या थी, सेम। लेकिन जैसे ही यहाँ से सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रॉन गए, तो इसने Cu2 पॉजिटिव ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को खा लिया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब Cu2 पॉजिटिव किस में चेंज हो गया, Cu2 पॉजिटिव जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लिए वो Cu में चेंज हो गया, कॉपर में। तो अब देखो यहाँ Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई, और SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज इनबैलेंस क्रिएट हो गया, मतलब कि चार्ज इनबैलेंस हो गया। अब यहाँ भी चार्ज इनबैलेंस हो गया, मतलब कि चार्ज इनबैलेंस क्रिएट हो गया। अब चार्ज इनबैलेंस क्रिएट, दोनों जगह क्या हो गया, चार्ज इनबैलेंस क्रिएट हो गया। तो एक तो रीजन क्या हो गया, देखो यहाँ जो चार्ज इनबैलेंस हुआ है, मतलब कि या ये फिर ये कह सकते हैं ड्यू टू एक्सेस ऑफ चार्ज, मतलब कि इस साइड में चार्ज एक्सेस हो गया और इसमें क्या हो गया, एक्सेस। यहाँ किसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, Zn2 पॉजिटिव की, यहाँ किसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, SO4 2 नेगेटिव। तो एक रीजन तो था ये कि बल्ब बंद क्यों हो गया, उसका फर्स्ट रीजन यही है, क्योंकि फर्स्ट रीजन क्या है कि जैसे ही बल्ब ग्लो हुआ उसके तुरंत बाद बंद हो गया। क्यों, क्योंकि इस साइड में भी चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ गई और इस साइड में भी चार्ज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। अब देखो जैसे ही ये Zn2 पॉजिटिव इस सॉल्यूशन के अंदर आया, अब ये इस सॉल्यूशन के अंदर आएगा, तो ये क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खा के, इलेक्ट्रॉन क्यों, अब देखो ये बल्ब बंद क्यों हो गया, ये चार्ज एक्सेस में हुआ था। तो मैंने बताया अब जैसे ये Zn2 पॉजिटिव यहाँ आया था, तो ये अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खाएगा। अब Zn2 पॉजिटिव जैसे ही इलेक्ट्रॉन खाएगा, मतलब कि खा के इलेक्ट्रॉन ये किस में चेंज होना चाहेगा, जिंक में। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। और अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो तुमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा 11th में, तो अब जैसे ही ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ इक्विलिब्रियम रीच करेगा। अब इक्विलिब्रियम रीच करेगा तो इसकी क्या हो जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम रीच करेगा तो यहाँ से ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन रिवर्स हो रही है तो ये स्टॉप हो जाएगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जैसे ही फ्लो रुकेगा, क्योंकि चार्ज क्या हो रहा था, एक्सेस में हो रहा था, ये Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खा के अपने चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल यहाँ क्या करेगा, इक्विलिब्रियम रीच करेगा। क्या करेगा, इक्विलिब्रियम रीच करेगा। अब यहाँ इक्विलिब्रियम रीच करे, उसकी वजह से यहाँ स्टॉप होगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा नहीं रही तो यहाँ की भी क्या हो जाएगी, मतलब कि सिंपल भाषा में मैं ये कहूँ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टॉप हो गया। तो अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टॉप हो गया, मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था वो रुक गया। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक गया तो यहाँ से ऑक्सीडेशन भी क्या हो गया, स्टॉप। अब ऑक्सीडेशन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो नहीं रहा तो यहाँ क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, एक प्रकार से रिडक्शन भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, मतलब कि रिडक्शन होना बंद हो जाएगी। तो इस वजह से ये बल्ब क्या हो गया, बंद हो गया। देखो एक तो ये हो गया, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टॉप हो गया, ऑक्सीडेशन स्टॉप होने की वजह से रिडक्शन भी क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं किसकी वजह से हुआ ये प्रोसेस, ड्यू टू एक्सेस ऑफ चार्ज, या फिर चार्ज
इनबैलेंस क्रिएट हो गया। अब देखो यहाँ से ये जैसे ही चेंज हुआ तो अब एक रीजन तो ये आ गया, दूसरा जो अपने पास इसका बल्ब बंद क्यों हो गया इसी का रीजन आएगा, क्योंकि तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा चार्ज कैरियर्स के बारे में, इतनी तो फिजिक्स पढ़ रखी होगी। चार्ज कैरियर्स जो होते हैं एक प्रकार से करंट जब भी फ्लो करता है तो वो क्या करता है, एक सर्कुलर फ्लो में करता है, मतलब कि कंप्लीट सर्किट होना चाहिए। कंप्लीट सर्किट होगा तो ही क्या होगा, चार्ज फ्लो होता है। तो जो सेकेंड रीजन है वो मैं यहीं लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम सेकेंड रीजन कि बल्ब बंद क्यों हो गया, वाई डिड द बल्ब गो ऑफ। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद जो सेकेंड रीजन है वो है हमारा, सेकेंड रीजन ये ले सकते हैं कि जो भी चार्ज कैरियर्स होते हैं, मतलब कि करंट जो होता है, करंट फ्लो जो होता है, करंट का फ्लो होता है वो किस, मतलब कि एक कंप्लीट सर्किट में होता है। तो यहाँ जो करंट का फ्लो हो रहा है वो ये सर्किट कंप्लीट है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहाँ, तो यहाँ चार्ज क्या हो रहा है, मतलब ये कंप्लीट सर्किट नहीं है। कंप्लीट का मतलब एक सर्कुलर, तो करंट का जब भी फ्लो होगा तो किस डायरेक्शन में होता है, एक सर्कुलर फ्लो होता है। कैसा होता है, सर्कुलर फ्लो होता है। अब सर्कुलर फ्लो इसके अंदर है, क्योंकि इसके अंदर तो एक सर्कुलर फ्लो नहीं है, मतलब कि एक यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ क्या हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं वापस यहाँ, मतलब कि यार एक सर्कुलर फ्लो नहीं हो रहा। तो यहाँ सिर्फ क्या हो रहा है, एक यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है। अब यूनिडायरेक्शनल है तो मैं सीधी सी भाषा में ये कह सकता हूँ कि यहाँ इनकम्प्लीट सर्किट है, इनकम्प्लीट सर्किट है। अब इनकम्प्लीट सर्किट है, उसी की वजह से बल्ब, सेकेंड रीज़न ये है कि एक बार बल्ब ऑन हुआ उसके बाद क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो यही मेन रीज़न है इसके कि बल्ब बंद क्यों हो गया। तो अब देखो उसके बाद साइंटिस्ट इस पे वर्क कर रहे थे तो उन्होंने एफर्ट्स लगाने स्टार्ट कर दिए। उनके दिमाग में ये हो गया कि बल्ब ऑन हुआ और उसके बाद बंद क्यों हो गया, तो उन्होंने नए नए कंसेप्ट्स खोजने स्टार्ट कर दिए या कुछ ऐसे टूल्स लाने स्टार्ट कर दिए। बाद में उन्होंने एक ऐसी डिवाइस इजाद की और उसको नाम दिया सोल्ट ब्रिज। वो इन दोनों फैक्ट को क्या करता है, कैंसिल कर देता है। एक तो किसको, चार्ज जो एक्सेस हो रहा था उसको, और दूसरा क्या था, जो करंट फ्लो मतलब होता है एक सर्कुलर फ्लो में जो इनकम्प्लीट सर्किट था उसको क्या कर रहा था, कंप्लीट कर रहा था। तो उन्होंने जो डिवाइस इजाद की उसी को नाम दिया सोल्ट ब्रिज। और सोल्ट ब्रिज क्या होती है, एक इन्वर्टेड यू टाइप की शेप ट्यूब होती है, इस टाइप की। देखो मैं बताऊंगा अभी उसके बारे में भी, सोल्ट ब्रिज के बारे में भी। तो एक इन्वर्टेड यू शेप होती है, यू ट्यूब शेप ऐसे, और यहाँ जो इसके एंड पॉइंट होते हैं ये कॉटन से सील कर दिए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ये अपने पास सोल्ट ब्रिज है, इस सोल्ट ब्रिज, देखो सोल्ट ब्रिज के अंदर हम इसके अंदर जेली लाइक पेस्ट डालते हैं, मतलब एक जेली टाइप का इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, अगर अगर सॉल्यूशन, या फिर उसी को बोल सकते हैं जिलेटिन। तो यहाँ जो प्रेजेंट है देखो इसके अंदर जो फिल किया जाता है, ये इसके अंदर जो फिल किया जाता है वो किया जाता है KCl, KNO3, NH4Cl, NH4, NO3, ये होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन अगर अगर सॉल्यूशन, इन अगर अगर सॉल्यूशन। अब देखो अगर अगर सॉल्यूशन या फिर इसको बोल सकते हैं जिलेटिन, ये जेली टाइप का सब्सटेंस होता है। अब अगर अगर सॉल्यूशन के अंदर इन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को क्यों फिल किया जाता है, क्योंकि ये क्या अगर अगर सॉल्यूशन इनको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके या फिर इनको डिजोल्व कर सके, इसी वजह से इनको अगर अगर सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है और इस इन्वर्टेड यू टाइप की जो शेप है इसके अंदर फिल किया जाता है। और ये किसका काम करता है, एक कंप्लीट सर्किट का काम करेगा। और ये जो अपने पास था ये, इसको तो बोलेंगे एक्सटर्नल सर्किट, ये जो बाहर वाला है ये है एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट। और ये जो सोल्ट ब्रिज है ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा इंटरनल सर्किट का, इंटरनल सर्किट, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये अपने पास एक कंप्लीट मतलब कि एक सर्कुलर फ्लो हो गया। अब सर्कुलर फ्लो की वजह से अब क्या होगा, बल्ब एक बार ऑन हो गया तो क्या रहेगा,
ऑन ही रहेगा। तो इस तरीके से हम एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले जो मैंने सोल्ट ब्रिज यूज़ किया ये तो उसके बाद सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया था। इससे पहले अगर तुम्हारे दिमाग में देखो ये स्टॉप हो गया था, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टॉप हो गया था, यहाँ रिडक्शन स्टॉप हो गया था। अगर गलती से सपोज करो 1-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के भी जा रहे हैं, सपोज करो यहाँ से 1-2 इलेक्ट्रॉन निकल के भी जा रहे हैं, तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको खाएगा कौन? Cu2 पॉजिटिव। लेकिन यहाँ Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो गई थी? कम हो गई थी ना। अब यहाँ कंसंट्रेशन कम हो गई थी, तो यहाँ जो इस इलेक्ट्रोड के पास है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो उसको देखो इस इलेक्ट्रॉन के आसपास क्या है, मतलब इस एरिया में क्या प्रेजेंट है? SO4 2 नेगेटिव, मतलब कि यहाँ अकुमुलेट है SO4 2 नेगेटिव। Cu2 पॉजिटिव है वो तो क्या है? दूर है। अब ये खाना चाहता है लेकिन यहाँ जा नहीं सकता क्योंकि SO4 2 नेगेटिव आयंस की भीड़ क्या है? ज़्यादा। तो ये इसको सिर्फ देख सकता है, उसके पास जा नहीं सकता। अगर देखो कोई तुम्हारा फेवरेट सेलिब्रिटी आ रहा है और तुम उसको देखने गए, वहाँ हज़ारों की भीड़ है, तो हज़ारों की भीड़ है और तुम उसके पीछे खड़े हो, तो उसको तुम बाय कर सकते हो, हाय हेलो दूर से ही कर सकते हो, वैसे ही देख सकते हो। तो वही काम सिर्फ इसके पास है। यहाँ से अगर 1000 में से 1-2 इलेक्ट्रॉन निकल के भी जा रहा है तो यहाँ इसकी कंसंट्रेशन मतलब 1000 में से SO4 2 नेगेटिव कितने हैं? ये मतलब कि 900 के आसपास हैं और Cu2 पॉजिटिव क्या है? 100 के आसपास। तो ये इस भीड़ की वजह से ये क्या रहेंगे? दूर ही रहेंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन को खा भी नहीं सकते। अगर दिमाग में ये चल रहा हो 1-2 इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाए तो भी, क्योंकि यहाँ इसके आसपास इस मेटल के इलेक्ट्रोड के पास कौन से आयंस एक्युमुलेट हैं? SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई थी? ज़्यादा। तो इस तरीके से इसमें हम ये यूज करके बता सकते। तो ये सोल्ट ब्रिज था। देखो मैं सोल्ट ब्रिज के बारे में लिखवा दूंगा आपको और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, लेकिन उनको पहले मैं बता देता हूँ। तो ये हो गया। तो ये तो था मेन रीजन बल्ब बंद क्यों हो गया। देखो ये कंसेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा और इसी से आपको सीखने को मिलेगा सोल्ट ब्रिज की डिज़ाइन या फिर कंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से तुम आसानी से ध्यान रख सकते हो। अब देखो उसके बाद ये ऑक्सीडेशन यहाँ तक कर लिया था। अब हमने सोल्ट ब्रिज यूज़ किया। अब सोल्ट ब्रिज क्या करता है? देखो एक तो सर्किट को क्या करने का काम करता है? कंप्लीट करने का काम करता है। अब ये एक तो सर्किट को कंप्लीट करा, अब इसके अंदर क्या है? KCl प्रेजेंट है या फिर KNO3 प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट है। अब यहीं से जो सोल्ट ब्रिज है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ सोल्ट ब्रिज। अब देखो सोल्ट ब्रिज का क्या काम है? यहाँ इसके अंदर जो सोल्ट ब्रिज के अंदर जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, इनर्ट ही क्यों लिए? क्योंकि ये जो अपने पास एक तो ZnSO4 सॉल्यूशन है, दूसरा क्या है? CuSO4 सॉल्यूशन। इनके अंदर जैसे ही चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे, तो जब ये चार्ज को न्यूट्रलाइज करने जाएंगे तो इसके अंदर ना तो इसके साथ रिएक्ट करेंगे और ना इसके साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब जो भी अपने पास 2 सॉल्यूशंस हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए यूज़ किया जाता है इस सोल्ट ब्रिज के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अगर देखो KCl है तो K पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस जैसे ही सॉल्यूशंस में जाएंगे, मैं बताऊंगा कौन सा किस साइड में जाएगा अभी, तो ये क्या कर देंगे जाके, अगर इनर्ट नहीं होंगे तो रिएक्ट कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्पीड अप हो जाएगी। तो इस तरीके से सोल्ट ब्रिज। देखो अब इसके अंदर KCl है, तो अब यहाँ क्या करना पड़ेगा? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट किसका काम करते हैं? देखो जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो है वो किसका काम करेंगे? देखो इनके अंदर क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, मतलब कि ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? इक्वल होता है। अब देखो तुम्हारे समझ में नहीं आया ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होते हैं, आगे इसी में अपना एक टॉपिक आएगा ट्रांसपोर्ट नंबर, तो मैं आपको बताऊंगा ट्रांसपोर्ट नंबर होता है क्या। देखो यहीं से कुछ आइडिया ले लेंगे। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है? अपने पास इसके अंदर जो KCl है, तो ट्रांसपोर्ट मतलब कि जो नंबर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के इक्वल होने चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो आयंस हैं वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। उसी को बोल देंगे हम ट्रांसपोर्ट नंबर। मतलब कि देखो यहाँ K पॉजिटिव में टूटेगा और Cl नेगेटिव में, तो यहाँ देखो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है उनका ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होना चाहिए? इक्वल, मतलब कि इक्वल नंबर के होने चाहिए, उसी को बोलेंगे। अब देखो एक चीज़ होती है ट्रांसपोर्ट नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? ट्रांसपोर्ट नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड।
ये हम आगे भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, और ये आपको कोई नहीं बताने आएगा ट्रांसपोर्ट नंबर, अगर कोई बता दे तो उस बात की भी गारंटी है। तो देखो ट्रांसपोर्ट नंबर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्पीड के, स्पीड को ही हम क्या बोल सकते हैं, रेट। अब स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आयंस की मोबिलिटी, ये फिजिक्स में पढ़ रखा हुआ, मोबिलिटी ऑफ आयंस वो भी क्या होगी, सेम होगी, मतलब कि मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या होगी, सेम होगी। तो मोबिलिटी ऑफ आयंस सेम होगी मतलब स्पीड सेम होगी, तो सेम स्पीड से यहाँ दोनों सॉल्यूशंस के अंदर जाएंगे और चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, जो चार्ज एक्सेस में हो गया था उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो उससे अब ये रिएक्शन स्पीड अप भी नहीं होगी। अगर इन दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम होगी, के पॉजिटिव की स्पीड ज़्यादा है, सपोज करो Cl नेगेटिव की कम, तो के पॉजिटिव किसकी तरफ जाना चाहेगा, देखो यहाँ किस चार्ज की एक्सेस थी, SO4 2 नेगेटिव, मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज एक्सेस में था और यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में, तो यहाँ देखो इसकी तरफ तो कौन आना चाहेगा, Cl नेगेटिव, क्योंकि यहाँ Zn2 पॉजिटिव एक्सेस में था, और इस यहाँ क्या था, SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा, और यहाँ कौन आना चाहेगा, K पॉजिटिव। अब जैसे ही देखो यहाँ Cl नेगेटिव आएगा तो इसको क्या कर देगा, कम कर देगा, मतलब कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। अब K पॉजिटिव किस साइड में जाना चाहेगा, इसकी तरफ, क्योंकि यहाँ SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। अब जैसे ही ये इधर गया के पॉजिटिव, तो यहाँ इसके चार्ज को क्या कर देगा, कम कर देगा, मतलब कि न्यूट्रलाइज कर देगा। अब न्यूट्रलाइज हो जाएगा और सेम स्पीड, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होना चाहिए, कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वही इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर इक्वल है। अब ट्रांसपोर्ट नंबर इक्वल है तो यहाँ आयंस, मतलब कि उनकी ट्रांसपोर्ट नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, स्पीड सेम है तो मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या होगी, इक्वल। तो यहाँ से जिस स्पीड से के पॉजिटिव इसमें जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर, उसी स्पीड से Cl नेगेटिव इसके अंदर आएगा। अगर देखो स्पीड Cl नेगेटिव की ज़्यादा है तो ये पहले आ जाएगा और इसकी कम होगी तो ये बाद में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी, क्योंकि ये पहले जाके उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, क्योंकि के पॉजिटिव बाद में पहुंच रहा है। इसीलिए यहाँ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भी यूज इस वजह से किया जाता है कि इनकी ट्रांसपोर्ट नंबर इक्वल हो, जिससे मोबिलिटी ऑफ आयंस भी क्या हो, इक्वल, या फिर ये कहीं स्पीड क्या हो, इक्वल। तो ये सेम स्पीड से दोनों सॉल्यूशन के अंदर जाएं, जिससे रिएक्शन स्पीड अप ना हो, उसके मतलब ये सेल जो है ये बेकार ना हो। तो एक तो ये हो गया। अब देखो जैसे ही ये गया यहाँ से, तो इसने क्या किया, यहाँ Zn2 पॉजिटिव है, अब Zn2 पॉजिटिव को क्या करेगा, कम करेगा, मतलब कि न्यूट्रलाइज करेगा। अब Zn2 पॉजिटिव, अब देखो यहाँ इक्विलिब्रियम रीच कर रहा था, मैंने बताया था, और अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है। अब जैसे ही ये Zn2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो देखो ये इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, और जब भी इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो इक्विलिब्रियम उस साइड में जाएगा, उस डायरेक्शन में जाना चाहेगा जहाँ उस इफेक्ट को या फिर उस चेंज को क्या कर सके, हम नलीफाई कर सके। मतलब कि यहाँ देखो ये जैसे ही Cl नेगेटिव यहाँ आएगा, Zn2 पॉजिटिव को क्या करेगा, कम करेगा। अब यहाँ Zn2 पॉजिटिव को क्या कर देगा, वो चेंज करना, क्योंकि एक्सेस हो गई थी इसकी, तो ये क्या कर देगा, इसको डिस्टर्ब करेगा, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा। तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाना चाहेगा जहाँ उस इफेक्ट या उस चेंज को क्या कर सके, नलीफाई। तो अब ये डायरेक्शन देखो ये इस साइड में, तो रिएक्शन अब फिर से क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर से जाना स्टार्ट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जैसे जाएंगे तो ये क्या करेगा, मतलब कि Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, और यहाँ चार्ज क्या बना रहेगा, मेंटेन रहेगा, मतलब कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। तो यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा, उसके बाद बल्ब बंद नहीं होगा। तो यहाँ से मैंने जो बताया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि Zn2 पॉजिटिव जो यहाँ है, तो यहाँ इक्विलिब्रियम रीच कर रहा था, वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, क्योंकि Cl नेगेटिव इसको, इसके इफेक्ट को, मतलब यहाँ जो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई थी, एक्सेस में आ गया था, उसको कम करेगा। तो इक्विलिब्रियम जब भी डिस्टर्ब होता है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाना चाहता है जिस साइड में उस इफेक्ट को या उस चेंज को क्या कर सके, हम नलीफाई कर सकें। ये तुमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। तो अब देखो जैसे ही ये यहाँ होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब फिर से ये, अब ये कंप्लीट सर्किट बन गया, मतलब कि देखो ये इलेक्ट्रॉन गए फिर से यहाँ, तो एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी और बल्ब आसानी से क्या करेगा, ग्लो, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा था पहले, जब तक हमने सोल्ट ब्रिज यूज़ नहीं किया था, तो उससे पहले क्या हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव एक्सेस में आ रहा था, और यहाँ क्या आ रहा था, SO4 2 नेगेटिव। तो ये इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा था। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब तक क्रिएट होगा तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो ये चीज़ हमने इसके अंदर पढ़ी, गैल्वेनिक सेल और वोल्ट। यही क्या है,
वोल्टिक सेल की डिज़ाइन है या फिर गैल्वेनिक सेल। अब देखो यहीं से मैं बताता हूँ, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ डिपॉजिट हो रहे थे, तो इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन आके क्या हो रहे थे, डिपॉजिट, मतलब कि Cu2 पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन यहाँ के डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए थे, इस पर कैसा चार्ज आया था, पॉजिटिव। तो अब देखो नेगेटिव चार्ज है और यहाँ क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, ये मैंने बताया था, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जहाँ भी ऑक्सीडेशन होता है, मैंने तुम्हारे को इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बीच में जब डिफरेंस बताया तो बताया था एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो देखो यहाँ तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन का हो रहा है, मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। तो कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। देखो यहाँ बताया था मैंने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ भी होगा वहाँ होगा ऑक्सीडेशन, और जहाँ क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ क्या होगा, रिडक्शन। तो मैंने यही बताया था कि गैल्वेनिक सेल के अंदर या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगा। तो यहाँ तो ये इलेक्ट्रोड को हम बोल सकते हैं एनोड, और इसको क्या बोल सकते हैं, कैथोड। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी एक बात देखो, यहाँ से अब जैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो Zn किस में, ये जिंक इलेक्ट्रोड किस में चेंज हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में। तो जो ये इलेक्ट्रोड है, ये थोड़ा क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, इस तरीके से थिन हो जाएगा नीचे से। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, ये क्या हो जाएगा, थिन। और ये क्या कर रहा है, Cu2 पॉजिटिव, देखो इलेक्ट्रॉन खा खा के किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर में चेंज हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा, थिक। तो इस तरीके से अगर तुम्हारे से पूछे कौन सा इलेक्ट्रोड थिन होता है, कौन सा इलेक्ट्रोड थिक होता है, तो ये चीज़ भी तुम बता सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद देखो, अब मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोड, एक तो मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया, दूसरा कॉपर का। जब भी हम जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो उससे जो सेल बनता है, उस सेल को नाम देते हैं हम डैनियल सेल। तो ये जो हमने डिज़ाइन पढ़ी है वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल की, वो उसी, तो इसको हम नाम देंगे डैनियल सेल। तो ये हो गया डैनियल सेल। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं या वोल्टिक सेल की डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा कंस्ट्रक्शन ऑफ वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल के बारे में, और मैंने तुम्हारे को कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट और इनके बारे में बता दिया, लेकिन मैं इनको लिखवा दूंगा आपको, तो आप नोट्स बना लेना। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सोल्ट ब्रिज होता है क्या। वैसे मैंने तुम्हारे को बता दिया कि इन्वर्टेड यू टाइप की शेप होती है और उसके अंदर जेली टाइप का एक सब्सटेंस फिल किया जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के साथ। अगर सॉल्यूशन में क्यों फिल किए जाते हैं ये भी बता दिया, क्योंकि ये इनको एब्जॉर्ब कर सके या फिर डिजोल्व करवा सके। तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सोल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शन है मैंने बता दिया तुम्हारे को, फंक्शन भी, लेकिन उनको एक बार रिवाइज करके लिखवा देंगे। उसके बाद एक जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, और सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। तो बाकी जो अपने टॉपिक हैं वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।